एक 18 साल का लड़का 10 साल में इतनी बड़ी कंपनी बना देता है कि 100 साल से भी बड़े से बड़ा अरबपति भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं बना पाता है। यह बड़ी से बड़ी कंपनी को भी टक्कर दे रही है। यह इंडिया की नंबर 1 होटल मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है। ध्यान दीजिए, बिना पैसों के, बिना बड़े प्रोजेक्ट और एक गरीब फैमिली में पैदा हुए मिडिल क्लास गांव में जन्मा ये लड़के ने एक ऐसा एग्जाम्पल पेश किया है कि कोई भी बच्चा गरीब पैदा होकर के छोटी सोच नहीं रख सकता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर रितेश अग्रवाल की, जो ओयो कंपनी के मालिक हैं, ओयो कंपनी के फाउंडर हैं। सन 1993 में उड़ीसा के विशाखापट्टनम गांव में रितेश अग्रवाल का जन्म होता है। रितेश के 4 बहन भाई थे, उनमें से रितेश सबसे छोटा था। इनके पिताजी एक किराने की दुकान चलाया करते थे, इसीलिए पैसों की तंगी हमेशा रहती थी। रितेश के स्कूल में पहली बार कंप्यूटर आया तो रितेश को उसको सीखने की बहुत ही लालसा हुई, तो वो मैडम के पास में गया और बोला, मैडम मैं कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता हूँ, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। रितेश को कंप्यूटर का पहला एक्सेस मिला। उन्होंने कुछ ही टाइम में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज सीख ली। जब टीचर अपनी क्लास में बच्चों से पूछता कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो कुछ बच्चे कहते कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो कुछ बच्चे कहते कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन रितेश बोलते मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। तो उनको हर एक प्रॉब्लम में एक बिजनेस आइडिया नजर आने लग गया। बीएसएनएल की पूरे मार्केट में मोनोपोली थी। तभी एक छोटी सी कंपनी बड़ी तेजी से ही ग्रो करने लगी, एयरटेल। रितेश फ्री टाइम में एयरटेल की सिम बेचा करता था। अब रितेश इंजीनियरिंग करने के लिए कोटा आया। रितेश ने कोटा जाकर के देखा कि बच्चे रात दिन पढ़ाई करते हैं, तो रितेश ने सोचा कि भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है। रितेश बिना फैमिली को बताए दिल्ली जाया करते थे और वे बिजनेस क्लास ज्वाइन किया करते थे, और धीरे धीरे उनकी बेसिक सी नॉलेज कंप्लीट होने लग गई, जैसे बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस में क्या करना पड़ता है। अब रितेश घर वालों को बुरा ना लगे इसलिए पढ़ाई भी किया करता था और अच्छे नंबरों से पास भी हो जाया करता था। लेकिन रितेश को तो बिजनेस ही करना था। जब रितेश दिल्ली आया जाया करते तो उन्होंने एक बात नोटिस करी कि बहुत सारे घरों में 1 से 2 कमरे तो वैसे ही पड़े हैं। तो घर के मालिक चाहते थे कि जिनको रेंट पे देकर के कुछ पैसे कमाए जाएं। अब इससे रेंट के पैसे भी आते रहें और इससे घर की साफ सफाई भी रहती रहेगी। दिल्ली में टूरिज्म बहुत आते हैं, तो टूरिज्म को एक साफ सफाई वाला अच्छा कमरा चाहिए, तो टूरिज्म के लिए अच्छा कमरा भी मिल जाएगा। लेकिन किसी के पास भी इस समस्या को सॉल्व करने का कोई भी रास्ता नहीं था, तो रितेश इसको सॉल्व करने में लग गए। रितेश ने सोचा कि मेरे को कोडिंग तो आती है, तो क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिसमें मकान मालिक अपने कमरे लिस्ट कर सके और टूरिज्म उसको बुक कर सके। और यहीं से शुरुआत थी ओरेवल की। ओरेवल के ऊपर वे दिन रात मेहनत करने लग गए। उन्होंने अपना पूरा टाइम मार्केट रिसर्च में लगाया। उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया घूमा और कई होटलों में जाकर के वे रुके। उनको वहां पर कुछ छोटी छोटी समस्याएं देखी, तो उन्होंने सोचा कि इन समस्याओं को कैसे मेरे बिजनेस में सॉल्व किया जा सके। इसी में 3 महीने गुजर गए और कॉलेज स्टार्ट हो गई। अब रितेश कंफ्यूजन में था कि बिजनेस करे तो कॉलेज खत्म और कॉलेज करे तो बिजनेस खत्म। घर वाले गुस्सा करेंगे वो एक अलग है। अब वो एक एक करके अपने कॉलेज को टालते रहते। अब उन्होंने एक वेबसाइट पटाशील की स्कीम में अप्लाई किया। उसकी बेसिकली 2 कंडीशन थी कि पहला तो वो 20 साल से कम उम्र का होना चाहिए, दूसरा उसे कॉलेज छोड़नी पड़ेगी। रितेश ने सोचा कोई कॉलेज छोड़ने के पैसे दे रहा है और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब रितेश ने अपनी कॉलेज छोड़ दी और उन्होंने सोचा कि दिल्ली के इन खाली कमरों को रेंट पर दिया जाए। तो रितेश घर वालों के मालिकों के पास में गया और उन्होंने बोला कि आप मुझे इनको रेंट पर चढ़ाने के लिए दे दो। कई लोगों ने तो इनको मना कर दिया, लेकिन कई लोग राजी हो गए। यदि किसी भी व्यक्ति को रेंट पर कमरा देना होता तो वो सीधा रितेश को कॉल करता। रितेश जब ट्रेवल करता तो उन्होंने एक बात नोटिस करी। रितेश जब ट्रेवल करता तो उनको बेस्ट वे कंफर्टेबल होटल ढूंढने में मुश्किल आती। उन्होंने देखा कि बदबूदार कमरे और कई बार तो सर्विस करने के लिए स्टाफ भी नहीं होता था। अब रितेश ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ठान लिया। रितेश क्लाइंट को बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहते थे
उनका सपना था कि यदि तुम इधर में आओगे तो आपको बेस्ट ही सर्विस मिलेगी। रितेश गुरुग्राम के एक होटल में गया और उन्होंने उसके मालिक से मुलाकात करी। रितेश ने बोला कि आप यदि मुझे इस होटल को चलाने दोगे तो मैं इसको नंबर 1 बना दूंगा। यदि प्रॉफिट होगा तो हमारा तुम्हारा आधा आधा होगा और नुकसान होगा तो वो पूरा मेरा होगा। होटल का मालिक मान गया क्योंकि होटल पहले से ही लॉस में था। रितेश ने पर्दे लगवाए, रूम क्लीन करवाया और सजावटें करवाई जिससे उनके होटल में क्लाइंट बढ़ने लगे। अब आसपास के होटल वाले रितेश को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते थे और रितेश इस बिजनेस को बड़ा करना चाहता था। अब रितेश को एक टीम चाहिए थी तो रितेश ने कई रिसर्च करी तो रितेश को एक अभिनव नाम का लड़का मिल गया। रितेश ने अभिनव को विजन, मिशन और बिजनेस प्लान बताया। अभिनव ने यह सुनते ही रितेश के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब रितेश के अंडर में 3 होटलें हो गई। अब रितेश धीरे धीरे अपनी टीम को बढ़ा रहे थे। रितेश के पास अब लगभग 50 आदमी हो गए। इसके बाद ओयो ने गोल्डन की सबसे बड़ी चेन हासिल करी। अब रितेश अपनी होटल मैनेजमेंट को पूरी इंडिया में फैलाना चाहते थे। ओयो ने अब एक स्ट्रेटजी अपनाई। जो भी होटल उनके अंडर में आती उनका वे प्रमोशन करते और उसकी क्लीनिंग करते, इसके बाद में उसकी सजावट करते। इससे कुछ ही दिनों में वो होटल बन के रेडी हो जाती। उसको 3 से 4 दिनों में ही लॉन्च कर दिया जाता। ओयो 2016 में भारत की सबसे बड़ी होटल चेन बन गई। इसके बाद 2019 में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद में यह कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाने लगी। इसके बाद में कोरोना खत्म हुआ और यह कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ गई।